अस्सलाम वालेकुम डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। डैड मॉम आज भी नाश्ते के लिए नहीं आई, क्या बात है? अब बेटा अब कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, आराम कर रही है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कुछ थकावट सी हो गई है, इसलिए आराम करें। बेटा नाश्ता शुरू करो, शुरू करो। आप लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, मैं मॉम को देख के आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ बेटा प्लीज आप बैठो, असद देख आता है। तो आपने फिर अपने बाबा से बात की? जी डैड, अभी वही करके आ रही हूँ। अच्छा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पे रुकते हमारे साथ रहते, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। मैं भी उनके लिए काफी परेशान हूँ, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे रहेंगे। अरे डोंट वरी बेटा, बस ये वलीमे का फंक्शन हो जाए उसके बाद तुम दोनों उनसे मिलने जाना, बल्कि कोशिश करना उन्हें अपने साथ यहाँ ले आना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आए बैठे। नहीं बेटा थैंक यू। वो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नाश्ता नहीं कर सकी। कोई बात नहीं आंटी, मैं भी आप ही के पास आने वाली थी, फिर मैंने सोचा आप रेस्ट कर रही होंगी तो इसीलिए नहीं आई। ये तुम्हारे लिए मैंने लिया था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। आंटी आपने लिया है तो मुझे ज़रूर पसंद आएगा, थैंक यू सो मच। बेटा मैं जानती हूँ कि जिस तरह से इस घर में तुम्हारा वेलकम होना चाहिए था, मैं वो कर नहीं सकी, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचें। ये घर तुम्हारा है, तुम जिस तरह चाहो जो चाहो चेंजेस कर सकती हो इस घर में, तुम्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आंटी, ये घर आपका है, मुझे इसमें कोई तब्दीली नहीं लानी। आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे सब कुछ कर सकती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। देखिए कितना प्यारा सेट है। कैसी हो ज़ारा? मैं बिल्कुल ठीक आंटी। मुबारक हो आपको, आपके अखलौते बेटे की शादी हो गई। खैर मुबारक। वैसे वो दोनों ब्राइड ग्रूम हैं कहाँ? वो अपने रूम में हैं। इसका मतलब है कि मुझे उनका बाहर आने का वेट करना होगा। नहीं, तुम जाके मिल सकती हो। वो दोनों बुरा मान जाएंगे, मैं इधर ही वेट कर लेती। ओ तुम तो इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मेरा यहाँ पे आना मना है? ज़ारा कल शायद तुम मेरे साथ बारात में जाने वाली थी, लेकिन पूरे दिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। एटलीस्ट तुमसे मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमेशा ऐसे थोड़ी होते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे तुम्हें बाद में मना लूंगी, आज मैं दुल्हन से मिलने के लिए आई, इसलिए मुझे मिलवा दो। कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की, जब तुम्हें मेरी खुशी का एहसास नहीं था तो मिलवाऊंगा भी नहीं था उससे। आंटी इसको क्या हो गया, इसका इतना मूड खराब क्यों है? ये तुम लोगों का आपस का मामला है, खुद ही सुलझाओ, मैं जा रही हूँ। वैसे असद सच कहूँ तो मेरा बहुत मूड हो रहा था कि मैं आ जाऊँ। मैंने मेकअप भी कर लिया था, कपड़े भी निकाल लिए थे, बट एंड में मुझे इतना रोना आ गया था कि मैंने सोचा कि ये शक्ल तो लेकर मैं शादी पे नहीं आ सकती ना, तो मैं घर पे रह गई। बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि एक टाइम पे मैं ख्वाहिशमंद थी इसके जगह पे होने की, इसलिए मुझे मिलवा दो।
आ जाओ। महा, मीट माय कजिन ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, कज़न सही से इंट्रोड्यूस करो ना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फेलोज। एक्चुअली ये जानती है तुम्हें, शी नोज। चले, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप आए ना, बैठें प्लीज। हैव अ सीट। तैयार हो गया आप? क्या बात है, आज तुम जल्दी उठ गई? आज से आपने ऑफिस जाना था ना, तो मुझे तो जल्दी उठना था। हाँ, ऑफिस तो जाना है, ज़रूरी है। और वैसे भी एक अच्छी बीवी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, आपके लिए नाश्ता बनाऊं और कि आपको तैयार करके खुद ऑफिस भेजूं। वाह भाई, आप तो काफी सुघड़ हैं। मैं हमेशा से चाहता था मेरी बीवी ऐसी हो। आप चाय क्यों नहीं पहनते? नहीं यार, अपना ही ऑफिस है तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक मिनट, मैं भी आ। ये देखें। ये कहाँ से आई? तो मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि यहाँ कभी थी ही नहीं, मैं लाई हूँ आपके लिए। शादी से पहले ली थी। शादी से पहले? बनाऊँ आपको? ये बहुत सूट करेगी इस शर्ट के साथ। तुमने टाई बांधना कहाँ से सीखी? तुम्हारे डैड तो टाई नहीं बांधते। पापा नहीं बांधते, आप तो बांधते हैं ना। इसीलिए शादी से पहले मैंने सायरा को कहा मुझे सिखा दो, सिखा दी। सायरा ये वही दोस्त है ना जो कॉल जिसने की थी मुझे? ओह अच्छा अच्छा। देखें कैसी लगी? इम्प्रेसिव। बहुत अच्छी लग रही है आप। अरे मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना भूल गया। क्या? एक सेकंड, ये देखो। अल्लाह, ये वीडियो आपको सायरा ने भेजी है ना? आप मुझे दें, मैं डिलीट करनी है। नहीं नहीं, डिलीट क्यों करोगी? असद प्लीज, मैं कितनी अजीब लग रही है, आप मुझे दें। तुम नहीं डिलीट करोगी, ये वीडियो मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। असद, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो अब नाश्ता करते हैं, मुझे देर हो रही है। ये जो टाई है ये मैं बाद में पहनूंगा। आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। थैंक यू। आ जाओ। कम ऑन असद, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें अभी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है भाई? अभी तुम्हारी शादी को देने कितने हुए हैं? माँ को लेकर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बिजनेस के लिए तो जिंदगी पड़ी है। डैड एक्चुअली शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी एंड काफ़ी सारे चीज़ें पेंडिंग थी। मैं चाह रहा हूँ वो सब पूरी कर लो, उसके बाद फिर हम हनीमून प्लान करेंगे। देखो असद, मैं मानता हूँ तुम्हारा डैड अब इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस के मामला देख सकता हूँ। तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। डैड आप भी ना। और माँ बेटा, अगर असद ने तुम्हें तंग किया तो तुम मुझे फौरन बताना, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इसकी कान खींचने। जी ठीक है डैड। अच्छा ये बताओ, तुम लोग हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो भाई? कहाँ की टिकट्स और पैकेज बुक कराऊं तुम्हारे लिए? डैड एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सबसे पहले हम जावेद अंकल के पास चले जाएं, उनसे मिलने। एक्सीलेंट आइडिया, जरूर जाओ। वहां भी एक्चुअली यही चाह रही थी। ठीक है, फिर तुम लोग कल ही चले जाओ। क्यों मारिया, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं क्या कह सकती हूँ, जो इन लोगों को ठीक लगे इन्हें वही करना चाहिए। डैड कल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम लोग प्लान करते हैं। वो एक्चुअली कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, तो उनकी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स करनी है। वो मैं एक बार कर लूँ, फिर सुकून से जाऊंगा। बस कर दो यार, फिर बिजनेस। क्या करूं डैड, ये भी तो मैंने आपसे सीखा है।
आपने भी तो अपनी सारी जिंदगी बिजनेस को दिया ना। असद देखो, मेरी बात और थी बेटा, मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो माशाल्लाह एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अपना सारा वक्त बिजनेस को दो। देखो बेटा, बिजनेस तो चलता रहेगा, एक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एंजॉय करो, बिजनेस के मामलात मैं देख लूंगा। और हाँ माँ, बेटा अपने बाबा को अपने साथ लेकर आना। जी डैड, मैं कोशिश करूंगी। तो फिर डन हुआ, तुम लोग जाने की तैयारी शुरू करो। क्या करी थी तुम? कुछ खास नहीं, बस ऐसे वक्त गुजार रही थी। अच्छा, मुझे तो लग रहा था तुम मुझे मिस कर रही होगी। कुछ कुछ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस से घर आता हूँ, फिर हम डिनर करने चलेंगे। चलें ठीक है, आप कब तक आएंगे? यार अभी एक मीटिंग है, मैं वो कर लूँ, उससे फ्री हो जाऊँ। बट अराउंड 7 PM मैं आऊँगा, तुम प्लीज रेडी रहना। तुम्हें पता है ना, मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे आप दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा तुम आओ, बैठो। फील्स नाइस। कभी इतनी एक्साइटमेंट से तुमने मुझे वेलकम नहीं किया पर। एक तो तुम्हारे टॉन्ट। असद, हम डिनर पे कहाँ जा रहे हैं? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो आंटी मुझे बता रही थी कि आज ज़ारा के यहाँ डिनर है। क्या हम वहीं जा रहे हैं? ज़ारा ने इनवाइट किया था, मगर मैंने उससे मना कर दिया। क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ हम ऐसी जगह डिनर करें जहाँ सिर्फ हम दोनों हों और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं। ये तो ठीक है असद, लेकिन आपको एटलीस्ट आंटी को तो बताना चाहिए ना। ज़ारा ने अब तक उन्हें बता दिया होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। नहीं, असद ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप बातें मैं उन्हें बता के आती। हाँ, हम डिनर के लिए तो जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम थोड़ी सी अपसेट भी है आजकल, तो रहने दो। अपसेट है? पर क्यों अपसेट है? तुम छोड़ो उसे, रहने दो। चलो ना, देर हो रही है, चलते हैं। असद जो मॉम। चलो, काफी लेट हो गए ना। क्या हुआ महा, कुछ सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ। तुम्हारी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है कि तुम इस वक्त किसी गहरी सोच में। नहीं वो असद, आप कितने कॉम्प्लिकेटेड से हैं ना। अपने दिल की बात अपने सारे को भी नहीं पता लगने देते। वो दिल की बात ही क्या जो किसी को बता दी जाए। वैसे तुम्हें अचानक कैसे ख्याल आया कि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ? मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, क्या ख्याल रखती हूँ, ये मैं आपको क्यों बताऊँ? वैसे मुझे अच्छा लगता है जब कोई जान ले, मेरे दिल की बात समझे, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो समझे। ये तो सबको अच्छा लगता है। ये भी है। असल मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि आप ये तो चाहते हैं कि सब आपको जाने, पहचाने, आपके दिल का हाल जाने, लेकिन आप किसी को जानने में, उनके दिल की बात जानने में एफर्ट नहीं करते। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? मैं समझा नहीं तुम्हारा पॉइंट। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ ना, शेयर करो मुझसे। मैं मामा के बारे में बात कर रही हूँ।
क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, ऐसे को नहीं लगता कि कुछ रिश्ते खास होते हैं और उनको अहमियत देनी चाहिए? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? मैं और आपकी और मामा के रिश्ते की बात कर रही हूँ। यार तुम बॉम्ब के टॉपिक पे क्यों आ जाती हो बार बार? क्योंकि मुझे लगता है वो आपसे नाराज हैं और कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप मुझे बताएं, वो आपसे नाराज हैं क्या? क्यों, कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बस आई थॉट मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसी क्या बात है कि वो आपसे नाराज लगती है मुझे। वहाँ अगर यही बातें करनी थी तो हम यहाँ पे आए क्यों हैं? ये बात हम बेडरूम में भी कर सकते थे आराम से बैठ के। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बस ही कोई बात नहीं करूँगी। आप बताएं, आपने क्या बात करनी थी? क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हो गए हैं? आपने मुझसे कोई बात करनी थी ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही महसूस किया। मॉम काफी टाइम से थोड़ी सी ऑफ है। पहले उनको हर चीज का कंसर्न होता था, हर चीज में इंटरेस्ट लेती थी, बट अब उनको मेरी लाइफ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। असद, कुछ दिनों से अब जब से हमारी शादी की बात शुरू हुई है। एक्चुअली जब से शादी की बात स्टार्ट हुई है हमारी, तब से मॉम चाहती थी कि मैं ज़्यादा से शादी करूं। मैंने और डैड ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो शायद अभी तक समझी नहीं इस बात को। पहले हर चीज में साथ साथ होती थी, पर तुमने देखा ना शादी के इवेंट्स में वो अलग थलग रही हम लोगों से। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कोई सोल्यूशन है इस चीज का तुम्हारे पास? मैं पता है पहले हर चीज में वो मेरे साथ होती थी, सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, सारी बातें मैं उनसे शेयर करता था। बट अब पता है मैं क्या फील करता हूँ? मुझे ये फील होता है कि मेरा उन पे कोई हक ही नहीं। अच्छा असद, आप प्लीज परेशान हो, मैं मना लूंगी ना, आप फिक्र ना करें, ठीक है? माँ, आई होप कि मेरी तरह तुम भी उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाओ। इंशाल्लाह। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सो तो नहीं रहे थे? कैसा लगा सरप्राइज? क्यों अचानक? कैसे? ठीक हो सब? आओ ना, आओ। तुम्हें क्या हुआ? अब अम्मी वो वहां भी आई है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, खबरदार जो उनसे मिली तुम। चलो अंदर जाओ, जाओ। भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों मेरे साथ बैठे हो। ऐसा
ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बाबा आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे, मैं वाकई आपके सामने हूँ। और ये क्या, मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, बताएं मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं खाम खा परेशान हो रही हो तुम। बस आइंदा ऐसा सरप्राइज ना देना भाई, इतनी बड़ी खुशी के मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ और निकल जाऊँ। ना करें बाबा। अरे देखो कितनी देर से बातें किए जा रहा हूँ, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम तो करूँ मैं। बाबा अब मैं आ गई हूँ, मैं कर लूंगी सब इंतजाम, आपको क्या जरूरत है कुछ करने की? आराम से बैठ जाएं, रेस्ट करें आप। ना बाबा ना, तुम मेहमान हो। अरे भाई मेजबानी तो मुझे करनी है ना, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी तुम, समझी? अच्छा यानी कि अब अपने ही घर में मेहमान हो गई हूँ, राइट? एक लगाऊं तेरे। अच्छा भी जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वैसे ही करना, खुश। जाओ जाके आराम कर लो, सफर करके आई हो, थक गई हो। आप ठीक तो है ना? मुझसे वाकई कुछ नहीं छुपा रहे? क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे, कुछ नहीं छुपा रहा। जाओ जाके आराम करो तुम। कल अब तबीयत ठीक है ना आपकी? मेडिसिन ले रहे हैं टाइम पे? हाँ हाँ सही है सही है। अब इस उम्र में तबीयत कैसी होगी? तुम बताओ, नजीब तो ठीक है ना? डैड बिल्कुल ठीक है। जाओ जाके तुम भी रेस्ट कर लो, इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होगे। ठीक है। बाबा आखिर आप मेरी बात मान ही क्यों नहीं लेते? आप चले ना हमारे साथ। वैसे मैंने अंकल से वादा किया कि इस दफा मैं आपको हमारे साथ लेकर आऊंगी, बस। अरे भाई समझाओ, इसे क्या हो गया? अब मैं बेटी के घर जाकर रहूंगा। बाबा क्या हो गया है? अब क्या बाप अपनी बेटियों के पास नहीं रह सकते? और क्या बेटियों का इतना हक भी नहीं होता कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सके? अरे भाई ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बाबा? आज ही तुम आई हो और आते के साथ इस बात को लेकर क्यों उलझ रही हो मेरे साथ? 2-4 रोज रुको, फिर इस मौजू पे बात कर लेंगे ना। बाबा हम इतने टाइम के लिए नहीं आए, सिर्फ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए हैं, हमने जल्दी जाना है। आपको लेने आई हूँ मैं। हाँ इस बात को लेकर क्यों जिद लगा रही हो? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अंकल माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इस घर में आप रह ही किसके लिए रहे हैं? और वैसे भी जब से फैजान इस तरह बाइज्जत रहा हुआ है, आई डोंट थिंक ये जगह सेफ है बाप के लिए भी। हाँ सत क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बेटा यही सच है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता और मैं अपनी जितनी भी बाकी की जिंदगी है इसी घर में गुजारना चाहता हूँ। तो मेरी तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि कोई और बात करते हैं। समझ गई मैं। सारी जिंदगी मुझे यही लगा कि मुझसे ज्यादा और मेरी खुशी से ज्यादा अजीज आपके लिए कुछ नहीं है। मैं जहां रहूंगी आप वहां खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन अब पता चला कि आपको इस घर से ज्यादा अजीज कोई नहीं है, मैं भी नहीं। तो ठीक है, आप यहीं रहें, चाहे मैं वहां आपके बारे में सोच सोच के हलकान हो जाऊं। आप यहीं रहें। मैं देखता हूँ उसे। अरे नहीं भाई बैठो, खाना खाओ। इसका गुस्सा 2-4 मिनट का है, अभी आ जाएगी। खाना खाओ आराम से। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। फैजान, जब तक ये दोनों यहाँ है ना, तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। बता रही मैं तुम्हें, वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। नहीं जाओगे तुम। क्यों चुप हो? हाँ क्यों चुप हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो बेटा, कुछ ऐसा वैसा मत करना।
मत करना। इस बार तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें छुड़ा कर ले आए। तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अगर आइंदा ऐसा होगा तो तुम्हारा बाप क्या करेगा, जानते हो ना तुम। कुछ नहीं करूंगा अम्मी मैं। आप तसल्ली रखें और मुझे परेशान मत किया करें प्लीज। क्या करती हो महा? तुमने फालतू में अंकल को परेशान कर दिया। अगर उनसे प्यार से बात करोगे, उनको समझाओगी तो वो मान जाएंगे। ये गुस्सा करने से क्या होगा? मैं गुस्सा नहीं कर रही असद, लेकिन आप खुद देखिए बाबा की हालत कितनी खराब है। मैं इस हालत में उन्हें छोड़ के कैसे जाऊं? यहाँ उन्हें कोई मेडिसिन देने वाला भी नहीं है। मैं बहुत परेशान रहूंगी जाके। महा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो, बट आई डोंट थिंक अंकल हमारे साथ जाने के लिए रेडी होंगे। असद अगर पापा जाने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं कुछ दिन यहाँ रह लूं। ऑब्वियसली अगर तुम रुकना चाह रही हो तो तुम रुक सकती हो, नो इश्यू। अगर महा एक चीज का ख्याल रखना होगा, तुम्हारे वापस आने के बाद भी तो अंकल अकेले ही हो जाएंगे ना। ये तो ठीक है असद, लेकिन अभी मैं आपके साथ चली गई तो मैं बहुत परेशान रहूंगी। अभी मैंने उनकी तबीयत देख ली है ना, बस कुछ दिन की बात है। अगर कुछ दिन की बात है तो मैं भी रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं असद, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने काम का हर्ज करें। आप डिस्टर्ब होंगे, दैट्स फाइन। मुझे काम की टेंशन तो नहीं है, मैं एक्चुअली फैजान की तरफ से परेशान हूँ। उसके होते हुए तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। इट्स नॉट सेफ, मेरा दिल नहीं मान रहा। आप उसकी टेंशन ना लें, वो बचपन से ही ऐसा है। कैसे टेंशन ना लूं यार? भूल गई तुम उसने क्या किया था शादी पे? वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। मैं कुछ नहीं भूली असद, लेकिन इस वक्त मुझे बाबा के अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं है। हेलो। लगता है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है कि तुमने मेरी कॉल अटेंड कर ली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम अब मुझसे कभी भी बात नहीं करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहो कैसे फोन किया? ऑब्वियसली अपोलोजाइज करने के लिए फ़ोन किया है। मुझे तो पता है कि तुम अपनी गलती मानोगे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सीज़ फायर का ऐलान कर दूँ। चलो अच्छा, तुमने अपनी गलती तो एक्सेप्ट की। हाँ, मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो हुआ है। कोई किसी को इतना फोर्स करके तो इनवाइट नहीं कर सकता ना। अब तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों के अपने प्लान्स होंगे। मुझे पता है मैं इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ कि तुम दोनों अपने प्लान्स मेरे लिए चेंज करो। मैंने तुम्हारे इनकार को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। खैर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई अपॉलॉजी। नहीं, अब ये माफी से काम तो नहीं चलेगा। हम वापस आ जाए, मैं और वहाँ, फिर हम तुम्हारे घर पे डिनर करते हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हारे इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। डन, फिर मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। क्या हुआ? ज़ारा का फोन था? क्या कह रही थी? सब खैरियत तो है ना? हाँ, कुछ खास नहीं। क्या पूरी रात यहीं पे बैठना है? चलो अंदर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप माइंड तो नहीं कर रहे कि मैं बाबा को काफी टाइम दे रही हूँ आजकल? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि तो और अच्छी बात है। मुझे प्रेजेंट से पास में जाने का टाइम मिल जाता है। तुम्हें पता है माँ, जब भी मैं सैलून में आता हूँ ना, तो मुझे हमेशा यहाँ अपना बचपन नजर आता है। खुद को यहाँ भागते देखता हूँ। ऐसा लगता है 4-5 साल का बच्चा यहाँ पे भाग रहा है और खाला मेरे पीछे पीछे भाग रही है। ये घर अभी वैसे है ना जैसा बचपन में था? सब वैसे, कुछ भी नहीं बदला।
जरा सोचो, इसी घर में मैंने अपने पहले कदम उठाए थे। कभी खड़े होने की कोशिश करता हूँगा, कभी क्रॉल करता हूँगा, क्रॉल करके फिर संभलता नहीं होऊंगा। मुझे सोच के इतना अच्छा लगता है। इस घर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, पता है। इसी जगह हम दोनों खेला करते थे। अम्मी बताती हैं कि जब आप और मैं छोटे थे और वो मुझे गोद में पकड़ती थी तो आप इतना गुस्सा होते थे कि आप मुझे कहते थे कि इसको नीचे उतारो और आप उनकी गोद में आना चाहते थे। यार ये बचपन भी कितने मजे की चीज होती है। मुझे खाला के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, मगर मैं जब भी इस घर में आता हूँ ना तो मुझे ये एहसास होता है कि मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा ख्याल है प्यार एक बहुत छोटा लफ्ज है। अम्मी ने आपको अपनी सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है। चले आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या? आए ना, आए ना, अंदर आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये स्टोर तो मुझे याद ही नहीं था। ये देखें, हमारे बचपन की खुशियाँ। आपको ये टेडी बेयर याद है? नहीं, ये मेरा था। आप हर वक्त इसके साथ चिपके रहते थे। मुझे ये इसके साथ खेलने भी नहीं देते थे। बहुत बुरी चॉइस थी यार मेरी। चले आए, मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। ये आपका फेवरेट। चले, मैं उठा लेता हूँ। आप तो कुछ दिनों तक चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के मुझे याद किया करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास। सच कह रहे हैं आप? यकीन नहीं है मुझ पे? यकीन तो बहुत है, लेकिन आपको पता है मुझे सब ख्वाब सा लगता है, क्योंकि इतना हसीन तो बस ख्वाब ही हो सकता है ना। वरना मैं पहले जैसे ख्वाब देखती थी ना, अगर आपको बता दूं तो आप हंसेंगे मुझ पे। क्या हुआ? वहाँ कल मेरी फ्लाइट है, मैं वापस जा रहा हूँ। मॉम की कॉल तक नहीं आई मेरे पास। पहले मैं कहीं भी बाहर जाता था, उनकी जरूर कॉल आती थी, और अब देखो। ऐसे तो आप उन्हें कॉल कर लें। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों असद? वो आपकी माँ है, माँ से कैसी जिद? वैसे आप अभी तक ना बचपन जैसे जिद्दी हैं, तब भी आप ऐसे ही जिद करते थे। अच्छा चलें कॉल करें उन्हें। नहीं यार, मुझे नहीं करनी। क्यों असद? वहाँ जब हम यहाँ आ रहे थे उनको पता था कि हमारी फ्लाइट है, लेकिन वो हमसे मिले बगैर यूनिवर्सिटी चले गई। जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों फिक्र करूँ उनकी? लेकिन असद। लेकिन कुछ नहीं यार। अच्छा
मैं बहुत थक गया यार, चाय तो बना दो मुझे। मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज यहाँ से जाएं, प्लीज बाहर जाएं। मैं बहुत दिनों से तुमसे माफी मांगना चाह रहा था माँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए यहाँ से प्लीज चले जाएं, प्लीज जाएं। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ ये बात। माफी? किस बात की माफी? कोई ये गलती तो की नहीं है आपने। आपकी वजह से मेरी मां मर गई और आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको माफ कर दूं? हरगिज़ नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, मेरी कोई एक गलती नहीं है। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने बहुत परेशान किया है तुम्हें। तुम्हारे और असद के बीच में मैंने बहुत सी दूरियां पैदा करने की कोशिश की। चाचा मेरी तरफ से बहुत परेशान हुए, पर माँ मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। बस फैजान भाई, बस। अगर आप वाकई सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगना चाहते हैं और आपको मेरा थोड़ा सा भी एहसास है, तो इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। अगर पापा और असद ने आपको यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ माँ। सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। अब आप प्लीज जाएं यहाँ से। देखो माँ, अगर मैं आज ये सब नहीं कह पाया तो जिंदगी भर ये पछतावा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, गलत सही सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था माँ, लेकिन शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। पर अब जब तुम किसी और की हो गई हो तो मैं नहीं चाहता कि बचपन के इस रिश्ते को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दूं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि अब्बू और चाचा मेरी वजह से अलग हो जाएं या एक दूसरे से मिलने से कतराएं। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, और अगर तुम माफ़ कर दोगी तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब वीकनेस तो नहीं हो रही आपको? नहीं, काफ़ी बेहतर है। बस मुझसे एक वादा करो कि माहा को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, वरना वो खामखा में परेशान होगी। बट फिर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे आप। आपने सुना ना डॉक्टर्स ने क्या कहा? अरे भाई, अपना ख्याल रखने के अलावा और काम ही क्या है मुझे? वो डॉक्टर्स तो बस ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, छोड़ो। नहीं अंकल, ऐसे नहीं कहते, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक्चुअली शुगर में ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। मैं चलता हूँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, पक्का? और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, छुप के भी नहीं। सलाम चाचा, माँ बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने असद को क्यों तकलीफ दी? ये तो मेहमान है यहाँ पर, मुझे बोलते हैं मैं हॉस्पिटल ले जाता आपको।
अरे आप आ गए? बाबा कहाँ हैं? वो बाहर है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं। मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। आई नीड सम रेस्ट, मैं रूम में जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, कितनी बार समझाया तुम्हें कि माँ अब शादीशुदा है। जब घर पे कोई ना हो तुम्हारा इस तरह से घर पे आना अच्छी बात नहीं है। क्यों बर्बाद करना चाहते हो मेरी बेटी की जिंदगी? चाचा मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर आप परेशान ना हो, मैं बात याद करूंगा। बख्श दो हमें, बख्श दो हमें। आपने तो कहा था आप थक गए हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग कर रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। आप खाना खा लें तब तक। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है? मैंने खुद आपके लिए खाना बनाया है, सब आपकी फेवरेट डिशेस हैं। जब मैंने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो फिर भूख नहीं है। नहीं खाना मुझे खाना। क्या हो गया सर, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ जाके अपना काम करो। मुझे क्यों लगता है कि आप मेरे यहाँ रुकने से नाराज हैं। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो। आपने ही तो मुझे यहाँ रुकने की इजाजत दी थी। वहां मुझसे तो सवाल मत करो। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए इसलिए कहा था कि तुम अपने बीमार बाप की खिदमत करो, इसलिए नहीं कि तुम कुछ भी करती फिरो। कुछ भी करती फिरूं? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने क्या किया है? महा, जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। क्या हो गया आपको? मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपकी नाराजगी की वजह पता नहीं चलेगी। मैं नहीं जाऊंगी। देखो महा, मैं नहीं चाहता कि जाते जाते जावेद अंकल के सामने कोई तमाशा हो, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। जाओ यहाँ से। मगर असद मेरी बात। महा प्लीज जाओ। और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। बेटा अगर खाना तैयार है तो लगा दो। जी मैं लगाती हूँ। असद कहाँ है? अरे अभी उसकी फ्लाइट है, फिर उसने चले जाना है। बाबा, असद को भी भूख नहीं है, मैं उन्हें बाद में खाना दे दूंगी। आपके लिए लगा दूं? है? अरे भाई मैं तो उसकी वजह से ही कह रहा था कि साथ में खाना खा लेंगे, तो कोई बात नहीं, जब उसका दिल चाहेगा फिर खा लेंगे। मैं तो इसलिए कह रहा था कि साथ में बैठेंगे, कोई बातें बातें कर लेंगे, फिर उसने चले जाना। वैसे है कहाँ? बुलाओ तो। मैं पहले खाना गर्म कर लेती हूँ, फिर बुला लूंगी उन्हें, ठीक है? कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को
करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहाँ, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। सर अभी तो बहुत टाइम नहीं है तुम्हारी फ्लाइट में। जी अंकल, वो एक्चुअली आपको पता है ना कराची का ट्रैफिक, तो मैं सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। अरे वो तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, खूब बातें बातें करेंगे। माहा ने तो खाना भी गर्म कर लिया है, तो खाना खा के चले जाना। नहीं अंकल, मैंने खुद माँ को मना किया है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट देर से किया था तो पेट फुल है। माहा ने तो खाना भी गर्म कर लिया है, तो खाना खा के चले जाना। नहीं अंकल, मैंने खुद माँ को मना किया है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट देर से किया था तो पेट फुल है। अच्छा चलो, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। मैंने कैब मंगवा ली, मैं चलता हूँ। चलो बाहर तक तो छोड़ा हूँ मैं तुम्हें। आओ। अरे भाई माहा कहाँ रह गई? हम ना भाई आप। अंकल आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ भाई रखूंगा ख्याल। तुम पहुंच के खैरियत का फोन कर देना याद से। पलकों से मेरी गिरने लगा है, आंखों ने थामा ही नहीं। वो सामने रहकर अनजान हो तुम, तूने मुझे जाना नहीं। एक ख्वाब जो बर्बाद है वही देख कर मैं जिया, ये दर्द भी नाराज है, मुझे तू भी फिर ना मिला। निभा उसे जो था कहा, तू दिल को थाम ले, जरा सा हो के रूबरू तू मेरा नाम ले। ख्वाब है कभी है तू आया। मॉम का है? बेगम साहबा तो घर पर नहीं है। क्या मतलब, कहाँ गई हो? सुबह यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? कुछ नहीं, बस वैसे ही मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा बैठ जाऊं। असद से बात हो गई थी बेटा? जी बाबा, बात हो गई थी। बेटा फोन तुमने किया था या पहुंच के उसने कॉल की तुम्हें? पापा, हम
फोन मैं करूं या वो करें, बात तो एक ही है ना। हाँ, फर्क तो कोई नहीं पड़ता बेटा, फोन तुम करो या वो, लेकिन जिस तरह से वो घर से गया है ना, मेरा दिल कुछ बेचैन सा है। सच सच बताओ, तुम्हारी बात हुई है ना बेटा उससे? जी पापा, मेरी बात हो गई थी उनसे। आपको अपनी बेटी की बातों पे यकीन नहीं है? तो फिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की बेटा? बाबा वो असल में थके होंगे ना, इसीलिए जाते ही सो गए होंगे। अच्छा, जब मेरी उनसे बात होगी ना तो मैं आपकी भी बात करा दूंगी, ठीक है? अब तसल्ली हो गई है आपको? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बाबा मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, बस आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। अब ऐसा करें, आप खाना खाएं, उसके बाद मैं आपकी असद से बात करा दूंगी, ठीक है? चलें, खाना लगाती हूँ। मैं नहीं जानती आप मुझसे किस बात पर नाराज हैं। इतने नाराज कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, मगर पापा का क्या कसूर है? वो बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपने तो अपने पहुंचने की भी खबर नहीं दी। प्लीज प्लीज मुझसे ना सही एक बार बाबा से बात कर लें। पापा दवाई ले लें। हाँ बेटा खाता हूँ मैं भी। इधर आँख लग गई थी। असद का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। सॉरी मैं थका हुआ था तो आते ही सो गया था। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ मेरा बहुत ख्याल रख रही है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। माँ बेटा। जी अब्बू। बेटा ये असद की कॉल है, बात करो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं थका हुआ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। असद क्या हो गया, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। मैंने बताया तो है, मैं थका हुआ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो। मुसरत। जी साहब जी। मैं तुमसे कहा था मेरी शर्ट प्रेस कर देना, इतना सा काम नहीं हुआ तुमसे? सबसे पहले आपकी शर्ट ही प्रेस की है सर। ये प्रेस की है? सिलवटें तो अभी तक पड़ी हुई हैं इस पे। वो जरा जल्दी में थी, लाइन दोबारा मैं कर देती हूँ। हाँ क्या जरूरत थी मेरी शर्ट प्रेस करने की? मुसरत को कह देती, वो कर देती। अच्छा
तो अब आपको मुसरत और मेरे काम में कोई फर्क नजर नहीं आता? लो, प्रेस तो प्रेस होती है ना, तुम करो या वो एक ही बात है। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि आपको मेरे काम में और किसी और के काम में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम आराम करो, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की। मैं मॉम को भी यही समझाता था कि सारे काम खुद ना करें, लेकिन मेरी बात मानती नहीं थी। इतनी एफर्ट करती थी और एंड में थक जाती थी। जिनको हम अपना समझते हैं उनके लिए काम करने से कोई थकता नहीं है। अच्छा, पहले नहीं समझा था मैं ये बात, लेकिन आज समझ गया। गुड। और वैसे भी मैं चाहती हूँ आपको मेरी आदत हो जाए, ताकि मैं एक दिन भी आपसे दूर हूँ ना तो आपको मेरी कमी महसूस हो। तुम मुझसे दूर क्यों जाओगी? तुम तो मेरी बीवी हो ना। ऐसा कोई भी दिन जिस दिन तुम मेरे पास ना हो, मेरे साथ ना हो, पॉसिबल नहीं। बेटा मेरी एक बात याद रखना, शक अगर किसी के दिल में घर कर जाए ना तो बेटा उसे निकालना फिर इतना आसान नहीं होता। असद ने सुबह फैजान को घर से निकलते हुए खुद देख लिया है। मैं समझ गया हूं इसी वजह से उसका मूड भी खराब है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इतने बदगुमान हो जाएंगे। मेरे आंसू भी आपके दिल को मोम नहीं कर सकेंगे। मुझे आप उस गुनाह की सजा देने पे क्यों तुले हुए हैं जो कि मैंने किया ही नहीं। माहा। जी बाबा। अरे माहा बेटा चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी बाबा, मैं बस ताया ताई की तरफ से हुआ हूँ, फिर चलते हैं। तुम रो रही थी ना? नहीं तो बाबा, मैं भला क्यों रोऊंगी? मैं जानता हूँ बेटा, जहां इंसान का सारा बचपन गुजरा हो उस घर को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर बेटियों को छोड़कर जाना होता है, घर को भी और माँ बाप को। नए घर को बसाने के लिए पिछले घर को भूलना बहुत जरूरी है बेटा। और तुम देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारा दिल वहां पर लग जाएगा। पापा, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मैं आपको यूं अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही? जब तुम्हारा दिल उदास हो तो मुझसे मिलने चले आना, और जब मेरा दिल उदास होगा मैं तुमसे मिलने चला आऊंगा। इसमें ऐसा क्या है? अब उसी घर को अपना घर समझो, और अपने घर जाते हुए लोग उदास नहीं होते, खुश होते हैं। चलो। अच्छा पापा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ताया और ताई से मिला। देखा जाए तो बेटा तुम इस घर में मेहमान आई थी, उन्हें चाहिए था कि वो तुम्हें मिलने आते। चलो तारिक भाई नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भाभी को तो आना चाहिए था। पापा, अगर मेरे वहां जाने से उनकी नाराजगी खत्म होती है तो मुझे पहल करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, जल्दी आ जाना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं बस आई। चलो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ माँ, बैठो। मैं बस ताई अम्मी थोड़ी जल्दी में हूँ, बाबा वेट कर रहे हैं। असल में मैं जाने लगी थी ना, तो सोचा आपसे मिल के जाऊँ। वापस जा रही? मेरा तो ख्याल था कि कुछ दिन रुकोगी तुम। सोचा तो मैंने भी यही था कि 2-3 दिन बाबा के पास रहूंगी, इसलिए तो असद के साथ नहीं गई। लेकिन बाबा जिद कर रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊं। अच्छा, तो असद नहीं आया तुम्हें लेने के लिए? नहीं ताई अम्मी, वो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन्हें वापस बुलाऊं। हाँ सही कह रही हो, अब वो बार बार लेने और छोड़ने तो नहीं आ सकता ना। जी। अकेली जा रही हो? जी ताई अम्मी, वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? कहो। ताई अम्मी, आपको तो पता है पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है, मैं काफी परेशान हूँ उनके लिए। आप प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। मैं बस आप ही के भरोसे उन्हें छोड़ के जा रही हूँ। देखो बेटा, हम तो उनका ख्याल रखें, लेकिन तुमने अपने बाप के साथ ना बहुत जुल्म किया।
अरे अगर तुम फैजान से शादी कर लेती तो यहीं रहती, इसी घर में, अपनी बाप की नजरों के सामने। भाई हम तो जैसे तैसे उनका ख्याल रखते ही हैं, लेकिन एक बेटी जो अपने बाप का ख्याल रख सकती है वो तो कोई और नहीं रख सकता ना। खैर मुझसे जितना हो सकेगा मैं जावेद का ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र ना करो। शुक्रिया ताई अम्मी, ये कह के आपने मेरा दिल का बोझ बहुत हल्का कर दिया। मैं चलती हूँ। ठहरो एक मिनट। ये लो महा बेटा। इसकी क्या जरूरत थी ताई अम्मी? ये मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ था बेटा, उस वक्त तो मौका नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे। अल्लाह। मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें अगर वहां रुकना नहीं था तो तुम मुझे बता देती, मेरे साथ वापस आ सकती थी तुम। असद, शायद आप भूल रहे हैं कि शादी वक्त आपने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। दूसरा तो बहुत दूर की बात है, मैं वो आपका रवैया कभी नहीं भूल सकती। सच पूछे तो मुझे अब कोई खुशफहमी नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही। सब समझ आ गया मुझे। आप मुझे लेने आ गए, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। समर, समर, अरे समर जरा दरवाजे पे देख लो कौन है। या अल्लाह, दरवाजे पे देखने वाला भी कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही करूं। क्या हो गया इन लोगों को? हाँ हाँ आ रही हूँ भाई। कौन है? कौन? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। सुगरा तुम आओ, आ जाओ। मैंने मुसरत को कह दिया खाना लगा रही है वो, आके खा लेना। खाना मैं अपने घर में भी खा रही थी ऐसे। मैं समझा नहीं, तुम किस घर को अपना घर कह रही हो माँ? आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप मेरे मुंह से दोबारा सुनना चाहते हैं तो मैं फिर कह देती हूँ। तो जब वही तुम्हारा घर था तो क्या जरूरत थी वापस आने की यहाँ? पापा मेरी वजह से बहुत परेशान थे, उनको अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकती थी, इसलिए उनके बहुत कहने पे आना पड़ा, वरना मैं खुद नहीं आना चाहती थी। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती भेजा गया तुम्हें यहाँ?